हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो चलिए इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं कि जितने भी स्टूडेंट अभी न्यू स्टूडेंट अटल बिहारी वाजपेयी और केजेएमसी के थ्रू जो बीएससी नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम दे के क्वालिफाई करके और गवर्नमेंट और प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन ले रहे हैं, तो उनको सिलेबस के अकॉर्डिंग ही पढ़नी चाहिए और सिलेबस के अकॉर्डिंग कॉलेज में पढ़ाई जाएगी। तो फर्स्ट सेमेस्टर अब आपका जो बीएससी नर्सिंग का कोर्स है, ये आपके 4 साल का कोर्स है और 4 साल में आपके टोटल 8 सेमेस्टर एग्जाम होंगे जो आपके फाइनल एग्जाम होंगे। हर ईयर में फर्स्ट ईयर में 2 इंटरनल होंगे, सेकंड ईयर में 2 आपके सेमेस्टर वाइज एग्जाम होंगे, तो 2 फर्स्ट सेमेस्टर सेकंड, ऐसे हर एक साल में 2 सेमेस्टर एग्जाम होंगे फाइनल सेमेस्टर। और वो कॉलेज के जो इंटरनल एग्जाम होते हैं उनका तो वो अपने कॉलेज अकॉर्डिंग लेते हैं, लेकिन एक साल में 2 सेमेस्टर। तो फर्स्ट सेमेस्टर में कौन सी बुक पढ़नी है, कौन सा सिलेबस कितना पढ़ना है, पूरी वीडियो बनी हुई है। तो इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं। जैसे देखिए, आपको फर्स्ट सेमेस्टर में ये देखिए, फर्स्ट सेमेस्टर में आपको पढ़नी पड़ेगी इंग्लिश तो ये ऐसे एसेसरी में है। आपकी एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी का एक क्वेश्चन पेपर बनेगा और एक पेपर आपका सोशियोलॉजी का रहेगा और एक इसका साइकोलॉजी का रहेगा। तो इस वीडियो में हम लोग साइकोलॉजी का सिलेबस देखने वाले हैं। बस इतना ही फर्स्ट सेमेस्टर में पूछा जाएगा और सेकंड सेमेस्टर में आपके अलग आएंगे। सेकंड सेमेस्टर में आपका आएगा बायोकेमिस्ट्री आएगा, न्यूट्रिशन आएगा और नर्सिंग फाउंडेशन आएगी और हेल्थ नर्सिंग इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी आएगी। तो इस वीडियो में हम ये देख लीजिए, बुक्स की पीडीएफ हैं, कौन सी बुक्स अच्छी हैं। तो मैंने बताया था कि आप सिस्टर नैन्सी ले लीजिए नर्सिंग फाउंडेशन की, और एक बार दिखा देते हैं, रॉसन विल्सन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी की ले सकते हैं। और सबसे बेस्ट बुक अगर सिंपल लैंग्वेज में पढ़नी है तो एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी की ये देख लीजिए, PR आशा लता की ले लीजिए, ये भी अच्छी बुक है। और एक बार दिखा देते हैं, साइकोलॉजी की अगर लेनी है तो साइकोलॉजी की R श्रीवानी की ले लीजिए साइकोलॉजी। और आपको लेनी है अगर सोशियोलॉजी की लेनी है तो आप कृष्ण गोडा का ले सकते हैं, या फिर कृष्ण गोडा ले लीजिए, या फिर आप ये देख लीजिए KP नीरजा की आप ले सकते हैं, KP नीरजा की ले सकते हैं। या फिर सोशियोलॉजी अगर फिर लेना है तो आप JP जैकब ये देख लीजिए, एंथिकैंड, ये JP बर्दर की बुक है, ये JP बर्दर की बुक है, यहाँ देख लीजिए नीचे लिखी गई है JP बर्दर। तो चलिए हम लोग सिलेबस देखते हैं और साइकोलॉजी की सिलेबस अच्छे से डिस्कस करते हैं। तो ये देखिए, ये आपका जो सिलेबस है साइकोलॉजी, जो मैंने अभी बुक आपको बताई है ना, वो बुक की पूरी वीडियो मैंने बनाई है, तो वो वीडियो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगी, उसको आप देख के और बुक्स को परचेज कर सकते हैं आप शॉप पे जाके, दुकान पे, या फिर ऑनलाइन भी कर सकते हैं। तो ये देखिए, फर्स्ट सेमेस्टर हम लोग साइकोलॉजी का, चलिए यूनिट वाइज देखते हैं कि कौन सी यूनिट में कितना पढ़ना है और क्या इम्पॉर्टेंट है। तो देखिए, जैसे ये देखिए, ये आपका INC के अकॉर्डिंग ये सिलेबस है। सिलेबस एक ही है सभी कॉलेज में, चाहे वो गवर्नमेंट हो या प्राइवेट, यही फॉलो करने हैं सभी गवर्नमेंट और प्राइवेट कॉलेज को। तो ये देखिए, ये लर्निंग आउटकम आपकी फर्स्ट यूनिट है, ये कंटेंट दिए गए हैं, ये टीचिंग लर्निंग एक्टिविटी दिया गया है और असेसमेंट मेथड दिया गया है। तो इसमें आपको ये देख लीजिए, फर्स्ट यूनिट में आपको जो पढ़ना है इंट्रोडक्शन, साइकोलॉजी का इंट्रोडक्शन क्या है, इंपॉर्टेंट है। एक क्वेश्चन यहाँ से ज़रूर आता है और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी आपके यहाँ से ज़रूर बनते हैं इस चैप्टर से, इस यूनिट से। तो मीनिंग ऑफ साइकोलॉजी 100% आपको रटा होना चाहिए। डेवलपमेंट ऑफ साइकोलॉजी, स्कोप, ब्रांच और मेथड ऑफ साइकोलॉजी, इतना आपको रटा होना चाहिए। ये दोनों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, लॉन्ग क्वेश्चन बनते हैं और शॉर्ट भी क्वेश्चन बन सकते हैं, और आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी इस चैप्टर से बनते हैं। यूनिट नंबर सेकंड देखिए, यूनिट नंबर सेकंड जो है, ये यूनिट नंबर सेकंड बायोलॉजिकल बेसिस ऑफ बिहेवियर, इंट्रोडक्शन। तो बॉडी माइंड रिलेशनशिप, ये एकदम रट लीजिए, बॉडी माइंड रिलेशनशिप शॉर्ट में पूछा जाता है, शॉर्ट क्वेश्चन में, तो लॉन्ग क्वेश्चन में नहीं, शॉर्ट में आते हैं बॉडी माइंड रिलेशनशिप। ये इस चैप्टर का सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, बॉडी माइंड रिलेशनशिप। और आप जेनेटिक्स एंड बिहेवियर भी पढ़ सकते हैं। तो जो ये पढ़ने तो सभी हैं, लेकिन मैं इम्पॉर्टेंट आपको बता ही देता हूँ हर एक यूनिट में। नेक्स्ट यूनिट जो आपकी थर्ड यूनिट आएगी मेंटल हेल्थ एंड मेंटल हाइजीन। अब इसमें आपका मेंटल हेल्थ, ये देख लीजिए, कॉन्सेप्ट ऑफ मेंटल हेल्थ एंड मेंटल हाइजीन। सेकंड, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मेंटली हेल्थ पर्सन और वार्निंग साइन ऑफ पुअर मेंटल हेल्थ।
promotive and preventive mental health strategy and services, defense mechanism of implication, frustration, conflict, type of conflict and measurement of overcome, role of nurse in reducing frustration and conflict and enhancing coping। तो फिर डीलिंग विथ ईगो, तो ये आप ईगो पढ़ सकते हैं, इसमें ईगो इम्पॉर्टेंट हो जाता है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बन सकते हैं। और इसमें आप ये देख लीजिएगा कॉन्सेप्ट एंड मेंटल हेल्थ एंड मेंटल हाइजीन इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट यूनिट जो 4th नंबर यूनिट है ये आपकी डेवलपमेंटल साइकोलॉजी, ये देख लीजिए यहाँ से ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव मतलब लॉन्ग क्वेश्चन दोनों बनेंगे। फिजिकल, साइकोलॉजिकल, कॉग्निटिव, ये देख लीजिए कॉग्निटिव आपको अच्छे से पढ़ना है। कॉग्निटिव डेवलपमेंट अक्रॉस स्पॉन्स पेरेंटल थ्रू द चाइल्डहुड, तो ये आप कॉग्निटिव थिंकिंग आप ज़रूर पढ़ेंगे। रोल ऑफ नर्स इन सपोर्टिंग नॉर्मल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट अक्रॉस द लाइफ स्पान। नेक्स्ट ये देखिए साइकोलॉजिकल नीड ऑफ वेरियस ग्रुप इन हेल्थ एंड सिकनेस, इन्फेंसी, चाइल्डहुड एंड एडल्ट, ये इंपॉर्टेंट है, ये आप ज़रूर पढ़ लीजिएगा। नेक्स्ट यूनिट की हम बात करेंगे, यूनिट नंबर ये देखिए, यूनिट नंबर जो है आपका 5th यूनिट नंबर है। 5th यूनिट में आपका पर्सनालिटी इंपॉर्टेंट है, पर्सनालिटी आप ज़रूर पढ़ेंगे। पर्सनालिटी का मीनिंग क्या है, डेफिनेशन क्या है और उसके क्लासिफिकेशन क्या है, तो ये आप पर्सनालिटी के इतने आप ज़रूर पढ़ेंगे, लॉन्ग क्वेश्चन बनते हैं इससे। नेक्स्ट देखिए ये आपके यूनिट नंबर 6 आ गया, कॉग्निटिव प्रोसेस इम्पॉर्टेंट है, 100% क्वेश्चन यहाँ से आपके लॉन्ग और शॉर्ट दोनों बनते हैं। तो ये देख लीजिए कॉग्निटिव प्रोसेस में आप अटेंशन पढ़िए, अटेंशन क्या होता है, परसेप्शन क्या होता है, इंटेलिजेंस क्या होती है और लर्निंग तो आपको छोड़ के जाना ही नहीं है। मेमोरी, ये जो चैप्टर है काफ़ी इंपॉर्टेंट है, यहाँ से लॉन्ग क्वेश्चन यूनिट नंबर 6 से 100% आपके पूछे जाएंगे। तो आपको अगर इम्पॉर्टेंट की बात करें तो लर्निंग और मेमोरी आपको तो पढ़ के जानी ही है और अटेंशन पढ़ सकते हैं, तो इम्पॉर्टेंट है ये। और थिंकिंग एप्टीट्यूड, ये देख लीजिए एप्टीट्यूड भी आप ज़रूर पढ़ के जाएंगे, इस यूनिट में काफ़ी इम्पॉर्टेंट है यूनिट नंबर 6। चलिए नेक्स्ट यूनिट देखते हैं, यूनिट नंबर 7। यूनिट नंबर 7 में मोटिवेशन आप ज़रूर पढ़ के जाएंगे, इमोशन भी पढ़ के जाएंगे, ये इसमें 60 क्वेश्चन बढ़ेंगे और स्ट्रेस भी पढ़ लेंगे, तो ये क्वेश्चन यहाँ से बनते ही हैं। ये देखिए एप्टीट्यूड पढ़ेंगे ही। नेक्स्ट यूनिट नंबर 8, ये देखिए साइकोलॉजिकल असेसमेंट एंड टेस्ट इंट्रोडक्शन, तो ये देख लीजिए टाइप्स ज़रूर पढ़ेंगे। डेवलपमेंट ये साइकोलॉजिकल के डेवलपमेंट पढ़ेंगे, टाइप्स पढ़ेंगे, प्रिंसिपल पढ़ेंगे, इंपॉर्टेंट है, ज़रूर पढ़ेंगे। रोल ऑफ नर्स इन साइकोलॉजिकल असेसमेंट, ये भी इंपॉर्टेंट है, ज़रूर पढ़ेंगे। नेक्स्ट यूनिट नंबर 9 देखिए, एप्लीकेशन ऑफ सॉफ्ट स्किल, कंसेप्ट ऑफ टाइप्स ऑफ स्किल, ये पढ़ सकते हैं आप। बिल्डिंग रिलेशनशिप, क्लाइंट, सोसाइटी, ये देखिए इसमें आप IPR जो होता है ये ज़रूर पढ़ेंगे। IPR का मतलब ये देख लीजिए इंटरपर्सनल रिलेशनशिप, ये ज़रूर पढ़ के आप जाएंगे। IPR इंटरपर्सनल रिलेशनशिप, इसको आपको छोड़ के जाना नहीं है, ये यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं कि इंटरपर्सनल रिलेशनशिप बताइए, उसके डिफिनीशन बताइए, टाइप्स बताइए, पर्पज बताइए, तो और उसके बैरियर बताइए, तो ये सब आप इंटरपर्सनल रिलेशनशिप पढ़ के जाएंगे। नेक्स्ट यूनिट ये 10th नंबर यूनिट, सेल्फ इम्प्रूवमेंट, सेल्फ एम्पावरमेंट, डायमेंशन ऑफ एम्पावरमेंट सेल्फ, ये देखिए ये आप पढ़ सकते हैं कि सेल्फ एम्पावरमेंट डेवलपमेंट, ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ से आप पढ़ सकते हैं। तो ये आपकी यूनिट आप जो आपका ये जो सब्जेक्ट साइकोलॉजी जो सब्जेक्ट था, साइकोलॉजी में आपके 10th यूनिट पढ़ने हैं और 10th यूनिट में क्या इंपॉर्टेंट है मैंने अच्छे से एक्सप्लेन भी कर दिए हैं। और इसके जो PDF है आपको देखते हैं, आपको इस पर टेलीग्राम पे आपको ये प्रोवाइड करने की कोशिश करेंगे। और तो चलिए आप चैनल को सपोर्ट करें। जैसे ही आप BSc नर्सिंग कंप्लीट करते हैं, आपको कौन से जॉब करने हैं और जॉब में कौन सी बुक आपको फॉलो करने हैं कि आप BSc नर्सिंग कंप्लीट, जैसे आप मान लीजिए फर्स्ट ईयर में हैं, सेकंड ईयर में गए हैं, थर्ड ईयर में, आप थर्ड ईयर से आप या सेकंड ईयर से आप ज़रूर नॉर्सेट का फोकस करिए, स्टाफ नर्स नॉर्सेट एम्स का, तो कौन सी बुक पढ़नी है सब पूरा बता देंगे। अभी आप एडमिशन ले लीजिए, अच्छे से पढ़ाई करिए और साथ में कंपटीशन की बुक भी ले लीजिए, साथ में वो भी देखते रहिए, समय ना बर्बाद करें, ज़्यादा
क्योंकि बीएससी नर्सिंग कंप्लीट करने के बाद अगर आपको गवर्नमेंटेड अच्छी नौकरी है जो 80 और 90 हज़ार तक पर मंथ मिलती है, तो उसके लिए आपको अभी से प्रिपेयर करनी पड़ेगी, ताकि बीएससी नर्सिंग कंप्लीट करने के बाद तुरंत जॉब लग जाए और गवर्नमेंटेड जॉब स्टाफ नर्स या उत्तर प्रदेश में हो या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट के जो जॉब होते हैं। तो इसलिए चैनल को प्लीज़ आप लोग सब्सक्राइब करके रखिए, सब चीज़ इससे प्रोवाइड की जाएगी। थैंक यू।